अगर लद्दाख की ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो मैप के अकॉर्डिंग टॉप में जो लद्दाख पड़ता है, और ये अपनी एक ज्योग्राफी बनाता है, अपना भूगोल, इसका अलग अपना भूगोल है। अगर इसकी ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसके जो उत्तर में है, वो उत्तर में आपका चीन है और तुर्कमेनिस्तान, ये वाले इलाके लगते हैं। और इसके पूर्व में आपका चीन है, जिसको आप तिब्बत भी कह सकते हो। और इसके जो पश्चिम में है वो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। अगर उत्तर में बात करें तो आपके हिमाचल प्रदेश आएगा। और दूसरा अगर आप केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर की, तो इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ टच करती है। अगर इसकी ज्योग्राफी की बात की जाए तो अगर गठन की बात की जाए तो इसका जो केंद्र शासित रूप में गठन किया गया वो 31 अक्टूबर 2019 में किया गया। और इसमें अभी वर्तमान समय में 7 जिले हैं, 7 जिले हैं। और इसका जो एरिया है वो 59,000 है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख के आसपास है। तो ये अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं, जो ऊंचाई के लिए भी अपनी एक विशेषता बनाता है। ठीक है। और अगर इसकी इतिहास के हम जाए तो ये जो लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, इस पर 1834 में एक डोगरा सेनापति था जिसका नाम था जोरावर सिंह, उसके अधीन हुआ करता था ये। ठीक है। और बाद में इस पे अलग अलग 1947 और जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उस समय भी अलग अलग इलाके कुछ पाकिस्तान में चले गए और कुछ आपके चीन के अंतर्गत आए। और कारगिल जो यहाँ का है वो युद्ध के लिए जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया 1999 में। और यहाँ के 7 जिलों में से 2 जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेह है और एक आपका कारगिल है। अगर यहाँ के ग्लेशियर की बात की जाए, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर है, जो प्रमुख रूप से ग्लेशियर है वो सियाचिन है। अगर यहाँ की पर्वत श्रृंखला के बारे में बात की जाए तो यहाँ की जो पर्वत श्रृंखला है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख आपकी पर्वत श्रेणी आती है, जास्कर पर्वत श्रेणी आती है। अब इन श्रेणियों को मिलाकर ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी हिमालय और काराकोरम के बीच में एक छोटा सा एक यूटी बना है, जो कि आपको लद्दाख, जिसको आप लद्दाख के नाम से जाने जाते हैं। तो ये यहाँ की जो मुख्य नदी अगर बात करें तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। और इसके साथ उसकी और सहायक नदियाँ नुब्रा घाटी भी कह सकते हो आप। यहाँ पर नमक और